दोस्तों वैसे तो रामायण से हमें सीखने को अनेकों बातें मिलती हैं, लेकिन आज मैं आपको 8 बातें ऐसी बताने जा रहा हूं जो रामायण का निचोड़ कहलाती है, जो रामायण से हमें शिक्षित करती हैं। दोस्तों हर पेरेंट्स चाहते हैं कि उनके बच्चे संस्कारी, सभ्य और आचारवादी बने, लेकिन भाग दौड़ व गला काट प्रतियोगिता के इस दौर में बहुत कम बच्चों में ही इस तरह के गुण मिलते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका बच्चा संस्कारी बने, तो आज हम आपको बताएंगे धार्मिक ग्रंथ रामायण से सीखने वाली 8 बातें, जिनकी सीख आपको अपने बच्चों को जरूर देनी चाहिए। दोस्तों इन बातों का अनुकरण कराकर या इनके बारे में समझाकर आप अपने बच्चों को संस्कारी भी बना सकते हैं। दोस्तों पहले नंबर पर आता है माता पिता की भक्ति। दोस्तों रामायण हमें माता पिता की भक्ति भी सिखाता है। भगवान राम अपनी सौतेली माँ की इच्छा का सम्मान करते हुए वन को जाने की तैयार हो जाते हैं। राजा दशरथ उन्हें रोकने की तमाम कोशिश करते हैं, लेकिन वह इस बात का भी ध्यान रखते हैं कि पिता का वचन न टूटे। ऐसे में माता पिता की भक्ति व माता पिता के सुख के लिए वह हंसकर 14 साल का वनवास स्वीकार कर लेते हैं। आजकल बहुत कम बच्चों में माता पिता की भक्ति का भाव रहता है। ऐसे में रामायण की ये बातें अपने बच्चे को जरूर बताएं। दोस्तों दूसरे नंबर पर आती है विश्वास की शक्ति। रामायण हमें यह भी बताता है कि विश्वास से कठिन व असंभव काम को भी किया जा सकता है। रावण से युद्ध से पहले लंका पर आक्रमण करने के लिए समुद्र पार करने की जरूरत महसूस होती है और यह काम मुश्किल लगता है, लेकिन विश्वास की शक्ति व हौसले से वानर सेना समुद्र पर पुल बनाने की सोचती है। वानर सेना इस विश्वास पर कि भगवान राम उनके साथ है और वह भवसागर से जरूर पार कराएंगे। पत्थरों पर राम लिखकर समुद्र में डालते ही पत्थर तैरने लगते हैं और पुल बन जाता है। इससे यही सीख मिलती है दोस्तों कि हर असंभव काम संभव हो जाता है, लेकिन इसके लिए विश्वास होना जरूरी है। तीसरे नंबर पर आता है सबसे समान व्यवहार करना। रामायण में राम ने सबसे समान व्यवहार किया, चाहे सबरी हो या केवट। राम की नजर में कोई भी छोटा या बड़ा नहीं था। उन्होंने सबरी के झूठे बेर भी खाए और केवट की नाव पर भी बैठे। दोस्तों चौथी बात आती है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। रामायण हमें यह भी सिखाता है कि बुराई पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। झूठ या गलत कितना भी बड़ा हो, लेकिन अंत में जीत सच व अच्छाई की ही होती है। रावण पर राम की जीत इसी बात का तो प्रमाण मिलता है। दोस्तों अगली बात, अच्छी संगत बहुत जरूरी होती है। रामायण में अच्छी संगत का महत्व भी बताया गया है। केकई राम से बहुत प्यार करती थी, लेकिन मंथरा की गलत संगत में आकर केकई का दिल बदल गया और उन्होंने राम के लिए भी 14 साल का वनवास मांग लिया। दोस्तों अगली बात है रिश्ता धन दौलत से बढ़कर होता है। रामायण से हम ये भी सीखते हैं कि रिश्ता धन दौलत से ऊपर है। भगवान राम ने जहां एक तरफ माँ बाप के लिए घर छोड़कर जंगल में रहना स्वीकार कर लिया था, वहीं लक्ष्मण ने बड़े भाई के लिए भी वनवास स्वीकार कर लिया। वहीं भरत ने भी बड़े भाई के रिश्ते का महत्व समझते हुए अपनी राजगद्दी छोड़ दी। ऐसे में हमें बच्चों को बताना चाहिए कि लालच व सांस्कारिक सुखों की जगह रिश्तों को महत्व देना चाहिए। दोस्तों अगले नंबर पर आता है माफ करना सीखें, बदला लेना नहीं। रामायण हमें यह भी बताता है कि माफ करना सीखें, बदला लेना नहीं। अगर सुपर्णखा ने लक्ष्मण व राम के मना करने पर माफ कर दिया होता और जिद न की होती तो उसकी नाक न कटती। रावण ने बहन की नाक कटने के बाद अगर राम व लक्ष्मण को माफ कर दिया होता तो सीता हरण भी युद्ध की नौबत ही नहीं आती। दोस्तों अंतिम बात होती है अहंकार रहित होना। हमें रामायण के जरिए बच्चों को यह भी सिखाना चाहिए कि वे जीवन में कभी अहंकार न करें। भगवान राम को न तो अपने ज्ञान का घमंड था और न ही अपनी शक्ति पर अभिमान था, इसलिए उनकी जीत हुई। जबकि रावण महाज्ञानी पंडित था, लेकिन उसके अंदर अभिमान था कि कोई उससे शक्तिशाली नहीं, इस वजह से उसका सर्वनाश हुआ था।